ये है व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट क्लास 7 का, कक्षा 7 का गणित का 27 नवंबर 2021 का है। इसमें पहला प्रश्न है, एक विषमबाहु त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी सारी भुजाएं समान नहीं होती, एक भी भुजा उसकी बराबर नहीं होती आपस में। तो यहाँ देखिए कौन सा कथन है, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज नहीं होगा, ऐसा त्रिभुज समबाहु होगा। अगला कथन देखते हैं, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई असमान है, यानी समान नहीं है किसी भी भुजा की, तो इस तरह का त्रिभुज कौन सा कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। तो इसका सही कथन ये है, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई असमान है, ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ लगा दिया हमने टिक। दूसरा है, निम्न में से कौन सा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं, जिनकी कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला त्रिभुज, इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, 6 सेंटीमीटर, 6 सेमी, 6 सेमी। तो ये हो गया समबाहु। हमें देखना समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं। यहाँ देखिए दूसरा त्रिभुज, यहाँ 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेमी, यानी कि इसकी दोनों भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर की हैं। तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है हमारा, दूसरे पे हमने टिक लगा दिया। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा कथन एक समबाहु त्रिभुज के बारे में सही है। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, परिभाषा जानते हो ना, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर लंबाई की, समान लंबाई की होती हैं। तो यहाँ कथन देख लीजिए कौन सा है, त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं बल्कि समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान नहीं है, असमान लंबाई की हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज का कथन हो गया। और तीसरा कथन है, त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं। तो सभी भुजाएं समान यानी एक जैसी हैं, तो ये कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के लिए सही कथन कौन सा है, तीसरा कथन, त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की है। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन अधिक कोण त्रिभुज के लिए सही है। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है, परिभाषा, जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ऊपर का होता है, यानी कि अधिक कोण होता है, ऐसे कोण वाला, अधिक कोण वाला त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसके लिए कथन देखिए कौन सा है, इसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं, गलत कथन है। इसका एक कोण समकोण होता है, ये भी गलत कथन है। इसका एक कोण अधिक कोण होता है, ये इसके लिए सही कथन है, इस पर टिक लगा देंगे तीसरे कथन पर। अधिक कोण त्रिभुज के लिए एक कोण अधिक कोण होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का यानी समकोण होता है। तो यहाँ पहला त्रिभुज, इसमें देखिए कोई सा भी कोण समकोण नहीं है, यह अधिक कोण है, यहाँ पर 130 डिग्री का है। दूसरा है हमारा, इसमें देखिए सारे कोण न्यून कोण है, 65, 40, 75। और ये जो तीसरा त्रिभुज है, इसके अंदर देखिए ये कोण समकोण है, क्योंकि ये जो दोनों कोण है ये 90, इनका योग कितना, 90 डिग्री। तो बाकी बचा हुआ कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये जो कोण है ये क्या, समकोण। इसलिए ये त्रिभुज समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ सही ऑप्शन हो गया तीसरा, तो तीसरे पे टिक कर दो। अगला प्रश्न है, दी गई छवि के बारे में सही कथन चुनें। तो ये जो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुजों के पिक्चर दे रखी हैं, चित्र दे रखे हैं, तो इनमें देखिए ये 3 त्रिभुज, 1, 2 और 3 त्रिभुज तो बराबर के हैं, यानी कि न्यून कोण है। सारे कोण इनके, प्रत्येक कोण न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है। और दूसरे जो 2 त्रिभुज और हैं यहाँ पर, ये इनमें देखिए ये जो कोण है, ये कोण ये 90 से बड़ा है, यानी कि अधिक कोण है। इसी तरह से यहाँ इस त्रिभुज के अंदर ये अधिक कोण है।
तो यहाँ 3 त्रिभुज तो न्यून कोण त्रिभुज हैं और 2 त्रिभुज हैं वो अधिक कोण त्रिभुज हैं। तो यहाँ देख लेते हैं क्या कह रहा है। दिए गए चित्र में 3 अधिक कोण त्रिभुज और 2 न्यून कोण है। तो अधिक कोण 3 अधिक कोण वाले त्रिभुज नहीं है, ये गलत है। दिए गए चित्रों में 2 अधिक कोण हैं, 2 अधिक कोण त्रिभुज हैं और 3 न्यून कोण त्रिभुज हैं। तो ये बिल्कुल कथन सही है। 2 अधिक कोण त्रिभुज हो गए और 3 न्यून कोण त्रिभुज, 1, 2 और 3। तो दिए गए चित्र में 2 तो अधिक कोण त्रिभुज हो गए और 3 न्यून कोण त्रिभुज हो गए। ये कथन इसका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरे पे टिक लगा दो। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज में यदि दोनों 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो इसे क्या कहते हैं। देखिए त्रिभुज कैसा होता है जिसमें एक कोण 2 कोणों के बराबर होता है, तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है वो। तो इसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो यहाँ सही ऑप्शन हो गया, अधिक कोण नहीं है, न्यून कोण नहीं है, समकोण त्रिभुज। ये तीसरा ऑप्शन इसका टिक लगा दिया। लास्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की एक भुजा फैली हुई है, यानी कि एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजा फैली हुई है, ये त्रिभुज बना हुआ है। गठित बाहरी 2 कोण, ये कोण है बाहरी कोण, बाह्य कोण। 2 आंतरिक विपरीत कोणों के ये जो कोण है, ये इसके अंदर जो आंतरिक कोण है उनके कोणों के बराबर 2 कोण जो हैं विपरीत कोण के, जो विपरीत कोण कौन से हैं इसके, ये इस एंगल के बाहरी कोण के ये विपरीत एंगल हो गए। इसी तरह से इस जो ये बाहरी एंगल है इसके विपरीत कोण कौन से हो गए, ये एंड दिस। तो क्या होगा इसका कथन, बाहरी कोण 2 आंतरिक विपरीत कोणों के योग, इसके और इसके दोनों के योग के ये वाला कोण बराबर होगा बाह्य कोण। या फिर ये कोण लेंगे तो ये कोण किसके योग के बराबर होगा, ये कोण एंड ये कोण। तो यहाँ आ जाएगा 2 आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर है। दूसरा ऑप्शन टिक कर दो। इसी के साथ व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।